लोग बेतिया से, 11 लोग गोपालगंज से हैं। इलीगल लिकर कारण उनकी मृत्यु हुई है। कैसे देखते हैं सर? देखिए, बिहार में हालांकि जब नशाबंदी हुई थी तो सभी राजनीतिक दलों ने समर्थन किया था, कांग्रेस पार्टी ने भी उसका समर्थन किया था। लेकिन आज बिहार में नशाबंदी नहीं है। आज वहाँ कई माफिया ये काम कर रहे हैं और उसमें तमाम सरकारी मिशनरी से लेकर, सरकारी पदाधिकारियों से लेकर, पुलिस पदाधिकारियों से लेकर और वो तमाम असामाजिक तत्वों का उसमें एक तरह से वो गठबंधन बन चुका है और वो ये काम कर रहे हैं। ये जो जहरीली शराब मिली है जिससे इतने लोगों की जानें गई हैं, उनका परिवार उजड़ गया है, बहुत ही दुखद है, अफसोस की बात है। लेकिन इसके लिए सीधे सीधे बिहार सरकार जिम्मेदार है। तो उन्होंने बोला है कि अगला जो दशक है वो उत्तराखंड को बिलोंग करता है। उन्होंने 400 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है वो अनवील किया है चुनाव से पहले। कैसे देखते हैं आप सर? रिझाने की कोशिश है? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री की ये खासियत है, चुनाव से पहले बड़ी बड़ी घोषणा करना एक तरह से उनके चुनाव स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है। कहीं भी चुनाव होता है, उत्तराखंड में अब भी होने जा रहा है या उत्तर प्रदेश में होगा और इससे पहले भी बिहार में, बंगाल में, जहाँ भी चुनाव हुआ, बड़ी बड़ी घोषणाएं वो करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद फिर उसको नज़रअंदाज करते हैं। क्योंकि लोगों की मेमोरी भी छोटी होती है, लोग भूल जाते हैं। अभी उत्तराखंड की जो हालत है सभी लोग जानते हैं कि लोग वहाँ बदलाव चाहते हैं, चेंज चाहते हैं। हालांकि इन्होंने 3 मुख्यमंत्री बदले वहाँ, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति वहाँ अच्छी नहीं है और इसीलिए प्रधानमंत्री जी अब आस्था का सहारा ले रहे हैं और केदारनाथ जा रहे हैं और दूसरे मंदिरों में जा रहे हैं। क्योंकि उनके पास पिछले 5 साल का कोई लेखा जोखा नहीं है कि 5 साल में क्या विकास हुआ है, ये नहीं बताते हैं। अगले 5 साल में क्या होगा इसकी बात वो बताते हैं। सर, दिग्विजय सिंह हैं, उन्होंने क्वेश्चन किया है पीएम मोदी की मिलिट्री ड्रेस को लेके। उन्होंने बोला है कि क्लैरिफिकेशन होना चाहिए बिपिन रावत और राजनाथ सिंह से। बोलेंगे कि एक सिविलियन नॉन आर्मी पर्सनल आर्मी यूनिफॉर्म कैसे पहन सकते हैं? नहीं, अगर ये कानूनन गलत है तो दिग्विजय सिंह का ये प्रश्न मैं सोचता हूँ सही है और रक्षा मंत्री को इसका जवाब देना चाहिए। सर, पूर्व पाकिस्तानी मिनिस्टर उन्होंने FATF में ये दर्शाया है या एक इल्ज़ाम लगाया है कि भारत का रोल है पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में रखने का और उसकी FATF की इंटीग्रिटी पे भी सवाल या निशान उठाया है। सर, मेरा ख्याल है कि भारत पर कोई आरोप लगाने से पहले पाकिस्तान को खुद अपने गरेबा में झांक कर देखना चाहिए कि आखिर ये स्थिति क्यों बनी हुई है और क्यों पाकिस्तान को उसमें रखा गया है। सर, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इशू किया है समन अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश को मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेके। सर, कैसे देखिए, इस पर तो NCP के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवार जी का भी बयान आ चुका है और लोग का भी बयान आया है और हकीकत ये है कि जिस तरह से अपने विरोधियों के खिलाफ जो सरकारी मिशनरी है उसका इस्तेमाल भाजपा सरकार कर रही है, केंद्र सरकार कर रही है, ये तो बिल्कुल अब कहीं छिपा हुआ नहीं है। सब लोग इस बात को महसूस करने लगे हैं कि जितनी भी केंद्रीय एजेंसियां हैं, चाहे वो ED हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे CBI हो, ये सारी जितनी भी है, वो सबको इस्तेमाल अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सर, आखिरी प्रश्न, राकेश टिकैत ने बोला है कि अगर 5 साल सरकार चल सकती है तो 5 साल प्रोटेस्ट भी चल सकता है और किसान छोड़ के नहीं जाएगा। बिल्कुल, टिकैत जी का ये बयान बहुत ही कहा जाए कि हिम्मत वाला बयान है, साहस वाला बयान है कि 5 साल तक भी अगर संघर्ष करना पड़ेगा अपनी मांगों को लेकर, किसान करेंगे और सरकार को जब तक अपनी मांग मनवा नहीं लेंगे तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। इसके लिए उनको 5 साल भी संघर्ष करना पड़ेगा तो करेंगे।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।